किसानों को जो जो जथेबंदियां लीड कर रही है उनका बड़ा एक स्पष्ट इनके साथ रवैया रहा है। वो डे वन से कुछ चाहते थे कि शायद हम पंजाब में बैठे हैं तो ये यहाँ आकर बात करें, जहाँ दिल्ली 2 बार बुलाया उसका कोई रिजल्ट नहीं, एक बार बुलाकर फिर 20-20 दिन की 15-15 दिन की अपडेट डालते हो। तो ये तो कंटिन्यू बात चलनी चाहिए कि 2 दिन 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। अभी मजबूर इन्होंने किया दिल्ली आने के लिए किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतना साधन है, इतना पैसा लगता है, कोई एक ट्रैक्टर भी वहां से गांव से चलता है तो लाखों रुपए खर्चा आ रहा है, वो कंट्रीब्यूट करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना पहले किसान कर्जे से दबा हुआ है। तो इनको ये सारी बात ध्यान में रखना चाहिए। अब वो शर्तें क्यों लगाते हैं कि अब बुराड़ी आ जाओ, अब वहां आ जाओ, जहां भी आ गया अब आप वहां चले जाओ। आप एक कोई ग्रीन रूम बनाकर कोई साइड में वहां पहले बैठकर वहां किसानों के साथ मीटिंग कर लो। करना क्या है यहां आकर? बात तो दिमाग से होगी ना, तो दिमाग जितने आपके हैं वो साथ ले जाओ, वो तो साथ ही हैं आपके चलते हैं, तो आप चले जाओ। तो ये शर्तें जब रखते हैं फिर शर्तों से बात नहीं चलती। आप उनके साथ मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती। और ये तभी फैसला आएगा, ये देख लेना आप, बिल्कुल देखो। अब इन्होंने उनको ये करने पे मजबूर किया है। पहले तो किसान दिल्ली आ रहे थे सीधे, बॉर्डर पे किसी ने बैठना नहीं था। इन्होंने उनके रास्ते रोके हरियाणा से, जैसे हरियाणा से एंट्री हुई वहां से इन्होंने खड्डे खोद दिए, सड़कें मतलब खोद दी बीच में से, और बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, रास्ते में मिट्टी लगा दी, ट्रालियां टायर निकाल के ट्रक रख दिए। तो ये बात इन्होंने शुरू की है। तो जब जब वो आ रहे थे आराम से आने देते, तो आगे डायरेक्शन देकर जहां बैठना था वहां बैठा देते, वो अपना धरना प्रदर्शन करते। अब जब इन्होंने उनको रोक दिया, अब वो सब रोके हटाकर अब आगे आ गए हैं, तो जब उन्होंने फिर मीटिंग करके उन्होंने फैसला कर लिया कि ठीक है आप नहीं जाना देते, हम बाहर बैठ जाते हैं। ये तो रास्ता इन्होंने उनको दिखाया है। पहले तो वो तो सीधे आना चाहते थे दिल्ली। लेकिन इसके होने से कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। नहीं देखिए, परेशानी तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा सिस्टम ही एक रुक जाता है। लेकिन ये भी तो देखिए ना, जो इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा है, शांतमय प्रदर्शन चल रहा था पंजाब में, तो इनको तब क्यों नहीं समझ आया कि वो इधर भी आ सकते हैं। इनकी सोच में होगा कि शायद ये धीरे धीरे, मतलब मोमन ये लोग सोचते हैं कि मतलब शायद धीरे धीरे टाइम पड़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इन वो जितना धीरे धीरे टाइम पड़ता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और ये और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तो ये इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये यही सोचते थे कि शायद अब थोड़ा लंबा समय पड़ेगा तो हम इनको जरूरत, शायद ये पीछे हट जाएंगे, शायद ये कम हो जाएगा। लेकिन ये इनकी जो गलती है उसी की वजह से अब किसानों को, मतलब जो उनके साथ साथ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब किसान करे क्या? अब यही एक संघर्ष का एक ही रास्ता होता है, तो वो रास्ता उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ने दिया है, संविधान ने दिया है, तो वो रास्ता उसने अपना लिया। अब उसने, उसके साथ दूसरे किसान भी आ गए हैं। पहले तो अकेला ये बोल रहे थे पंजाब ही है और कोई कर नहीं रहा, तो पंजाब का किसान इतना कहाँ से आ गया कि अब बाकी यूपी के बॉर्डर भी वो सील कर रहा है, राजस्थान के भी वो कर रहे हैं, हरियाणा के भी वो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हरियाणा का किसान भी नहीं है। अब हरियाणा के किसान और पंजाब का किसान इकट्ठा चल रहा है। और मेरे को एक खुशी की बात यह है कि पहले एक एजिटेशन हुआ था, जाट एजिटेशन, तो बहुत कुछ गलत काम हुए थे, लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। कुछ जो पंजाब के लोग थे उनके साथ मिसबिहेव बहुत ज़्यादा हुआ था, कुछ लड़कियों के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। तो एक कुड़तन थी पंजाब में और हरियाणा के लोगों में, मैंने देखा था। लेकिन इस एजिटेशन के साथ वो सारा खत्म हुआ है, और उन्होंने माना है कि ये जो चीज़ें थी ये एजेंसियों ने करवाई थी। हमारी जो जाट है, जाट भी क्योंकि वो जाट और जट और किसान जमींदार ये सब एक ही हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से खेती करता है, वो ये परिभाषा उन्हीं की है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा, हम भी आप जैसे ही हैं, हम भी पंजाबी है, लेकिन ये गलती उस टाइम कुछ लोगों ने या कुछ शरारती अंसरों ने की। वो हर संघर्ष में होते हैं, वो ये नहीं कि इस संघर्ष में नहीं होंगे, इसमें भी वो मौका देख रहे होंगे कि कब कुछ नेगेटिविटी हम अदा कर सकें। सो ये दुख है पंजाब, मतलब दिल्ली का। अभी इनको थोड़ा साथ देना होगा, और शायद ये होगा तो दिल्ली के ऊपर भी दबाव आएगा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो रास्ते रोकने का रास्ता है ना, ये दिल्ली ने दिखाया है, ये केंद्र सरकार ने ही उनको दिखाया है। ये ना रोकते, सीधे आने देते, तो ये बैठ जाते आके। रोका क्यों? अब रोक लिया तो उन्होंने मान लिया चलो रोक दिया, हम इधर ही बैठ जाते हैं। चार चुफेरे से संघर्ष हो जाता है, तो जब दबाव के कारण ही अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, दबाव था उनके ऊपर। तो ये भी संघर्ष है। तो संघर्ष जब चलता है तो वो जिसके कारण हो रहा होता है उसके मन पे दिमाग तो पड़ता है, दिमाग के ऊपर बोझ तो पड़ता ही है, कोई छोटी बात नहीं होती। तो ये सरकार के ऊपर दबाव बहुत बड़ा है, क्योंकि अब पहले तो पंजाब को जवाब देना था,
अब हरियाणा को भी जवाब देना है लोगों को, और दिल्ली के लोगों को भी देना है। पहले तो अकेला पंजाब ही वहाँ जूझ रहा था ना, उनके लोग ही जूझ रहे थे, बाहर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो सब जगह पे किसान आकर बैठ गए कि ठीक है आप नहीं मानते तो हम भाई बैठ जाते हैं। तो ये अब जो मीटिंग कर रहे हैं ना, ये इनको पहले ही इसको संजीदगी से लेना चाहिए था। किसान तो तैयार थे। बात मैं ये बता रहा हूं आपके माध्यम से कि शर्तों से बात नहीं होती। अब एक आदमी परेशान है, उसके आप शर्तें लगा रहे हो, आप यहां बैठ जाओ, आप वहां बैठ जाओ, फिर हम बात करेंगे। आप 4 दिन क्या करना है देश के लिए, और कौन सी इतनी बड़ी मतलब आप कोई इमरजेंसी चल रही है कि जिसमें आप बिजी हैं? आप तो फ्री हो। अब तो 3 तरीके क्यों डालते हो? आप तो पहले बात करो ना। जब वहां बैठ गए थे, नेक्स्ट डे ही इनको वहां पहुंच जाना चाहिए था। वहां बैठकर किसानों के साथ बैठकर मीटिंग करते। जरूरत है क्या है उनको इधर बुलाने की? आप चल के जाओ, शायद उनके मन में और आपके लिए मोहब्बत आएगी और वो लोग आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा कायल होंगे। लेकिन जब आप शर्तों के लिहाज से आप इधर आ जाओ, आप उस मंत्री से मिल लो, इस सेक्रेटरी से मिल लो, मन में संदेह आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इनकी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।